तो पूरे 4 बज के हम स्टार्ट कर रहे हैं मरम थेरेपी। ओके। ये लिखा पढ़ा जा रहा है आपको सबको। क्लियर है ना? ठीक है। तो मैं इसमें कुछ कुछ लिखा करूँगा बीच बीच में। ठीक है जी। अभी हम बात कर रहे हैं मरम थेरेपी के बारे में। मरम थेरेपी क्या है? आप शायद, हाँ जी, सभी को नमस्कार जो पढ़ा रहे हैं। तो मरम थेरेपी जो है हमारी सबसे पुरानी थेरेपी है। 5,000 साल पुरानी थेरेपी है ये मरम थेरेपी। आज से तकरीबन 150 साल पहले ये हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, डॉक्टर्स बहुत कम होते थे, हम ही केवल हमारे हकीम होते थे, वैद्य होते थे जो हमारे को देसी दवाइयाँ देते थे। ये आयुर्वेद होता था। तो उसके बाद जैसे जैसे हम प्रगति करते गए, तो हमने हर चीज़ को एक शॉर्टकट में ले लिया। अब पहले इतने एक्सीडेंट नहीं होते थे। अब पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तकरीबन 50-60 सालों में अब गाड़ियों की तादाद कितनी बढ़ गई है, कितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट। किसी की बाजू कट रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, डेथ कितनी हो रही है। पहले गाड़ियाँ भी कहाँ थी? मुझे याद है जब हमने बचपन में साइकिल ली थी, हमारे माता पिता ने हमें साइकिल लेकर दी, हम उसमें छठी में थे, तो हमें इतनी खुशी थी जैसे हमें पता नहीं क्या मिल गया। कारें तो उस समय बहुत कम होती थी, बहुत कम होती थी। तो नेचुरली जब ऐसी चीज़ व्हीकल्स नहीं होंगे तो रोड एक्सीडेंट भी कम होंगे। तो हमें फ्रैक्चर भी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, ऐसी बहुत चीज़ें कम होती थी। ऑपरेशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। हम सब अच्छा खाते पीते थे। तब पिज़्ज़े नहीं होते थे, बर्गर नहीं होते थे। मेरे को याद है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली कोल्ड ड्रिंक जब टेस्ट की थी, उस समय मैं छठी कक्षा में, छठी मीन्स तकरीबन 12-13 साल का होगा, तब मैंने पी थी। मेरे ब्रदर की शादी के अंदर टेस्ट की थी। उससे पहले कोल्ड ड्रिंक था ही नहीं, नींबू पानी चलता था, लस्सी चलती थी, छाछ चलती थी। ये चीज़ें होती थी। जब मैंगो शेक बनाते थे हम घर में, ये चीज़ें हम पीते थे। तो जब हम, ये खान पीन हमारा ऐसा हो गया तो हमारी बीमारियां बढ़ गई। तो हमारे वैज्ञानिकों ने ये दवाइयाँ निकाल दी कि आप ये गोली खाओगे जल्दी ठीक हो जाओगे, ये गोली खाओगे जल्दी ठीक हो जाओगे। अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, सबको मालूम है, डॉक्टर्स को भी मालूम है अब ये बातें। पहले मेडिसिन कम दी जाती थी, पहले हॉस्पिटल छोटे होते थे, पहले खर्चे कम होते थे। अब हॉस्पिटल भी बहुत महंगे हैं, 10-10 हज़ार रुपये पर रूम होता है। अब इतने खर्चे कैसे निकालेंगे? आपसे निकलेंगे ना। तो उसकी वजह से हमारे साथ कुछ हमारे से पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। अब हमने मरम थेरेपी इसलिए सीखनी है कि ये सबसे पुरानी थेरेपी यही है। 5,000 साल पुरानी मरम थेरेपी है। और आप को शायद बहुत बड़ी हैरानी हो
कि जितने भी योग के आसन हैं वो कुछ भी नहीं करते, केवल वो मरम पॉइंट को ही दबाते हैं, केवल मरम पॉइंट को सिमुलेट करते हैं, और कुछ नहीं होता उसके अंदर। योग में कोई अलग से आसन नहीं है, कोई अलग से वो उनके पॉइंट नहीं है, केवल उन्हीं पॉइंट को दबाना है, उन्हीं पॉइंट को प्रेस करना है। किस तरीके से करना है उसको उन्होंने योग का नाम दे दिया। मरम थेरेपी सबसे पुरानी है, उसके बाद योग आई, फिर चाइना और जापान वाले आए, हमारी ये बुक्स ले गए यहाँ से उठा के, उन्होंने इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एक्यूप्रेशर बना दिया, सुजोग बना दिया, एक्यूपेंचर बना दिया। ये पॉइंट उन्हीं को सिमुलेट करते हैं। और हमारे लाजपत राय जी ने, लाजपत जी जो न्यूरोथेरेपी जिन्होंने स्टार्ट की थी, उन्होंने एक अपना अलग से नाम देके इसको न्यूरोथेरेपी करार दे दिया। मैंने पीछे दोनों के पीडीएफ डाले थे, न्यूरोथेरेपी के भी और मरम थेरेपी के भी। तो मैंने पूछा था न्यूरोथेरेपी वालों से, भाई आप मेरे को बताओ कि आप कौन से अलग से पॉइंट दबा रहे हो? वही तो पॉइंट दबा रहे हो ना जो हमारे मरम पॉइंट है, तो न्यूरोथेरेपी कहाँ की होगी? और मेरे पास ये एक किताब है, सीक्रेट ऑफ मर्म, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। इसके अंदर इस बुक के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। पेज नंबर 92 के ऊपर क्लियरली मेंशन है कि हम जो मरम थेरेपी है किन किन विधियों से कर सकते हैं। सबसे पहले है मसाज से, फिर है बायोमैग्नेट। बायोमैग्नेट मीन्स हम छोटे छोटे मैग्नेट लगा के भी हम उन पॉइंट को सिमुलेट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है लेपा, लेप लगाना, हर्ब्स जड़ी बूटियों का लेप लगाना। फिर आता है अग्निकर्मा। अग्निकर्मा मीन्स के जो इसको मोक्षा बोलते हैं, मरम पॉइंट के नजदीक बिल्कुल छोटी सी हीट देना, जिसको हम मोक्षा बोलते हैं, उससे भी हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं। फिर है खशकर्मा। खशकर्मा क्या है? हर्बल एल्कलीज को मलम पॉइंट के ऊपर लगा के हम इसको सिमुलेट करते हैं। फिर है सूची वेदा। वेदा कहते हैं वेदने को, वेदना मीन्स एक्यूपेंचर, सूची वेदा। फिर है मर्दाना। मर्दाना मीन्स एक्यूप्रेशर, प्रेशर देना। हम सीखेंगे एक्यूप्रेशर से ही प्रेशर कितना देना है, सबसे इजी है। फिर धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, आप उसके ऊपर एक्यूपेंचर भी कर सकते हो, लेप भी लगा सकते हो, मसाज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग कहीं से खून निकालना, जैसे कि हम ऑलिकुलर थेरेपी के अंदर ब्लड लेटिंग करते हैं। इन सभी मेथड से हम जो है मरम थेरेपी करते हैं। अब जो मरम थेरेपी का सबसे पहले जो है मसाज, अभ्यंगा। अभ्यंगा नंबर 1 पर आता है। उसके अंदर हम कैसे करते हैं? सबसे पहले लिखा है उन्होंने स्नेहना, मीन्स मसाज विद ऑयल, ऑयल के साथ मसाज करनी। फिर उसने लिखा है नेक्स्ट नंबर पे घृष्णा। घृष्णा मीन्स होता है धीरे धीरे ऐसे किसी चीज को घिसना, कहते हैं ना उसको चीज को घिस दो, घर्षण हो रही है। जब जो चीज आपने टकराती हैं तो घर्षण होती है, तो घर्षणा। अब इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कैसे, ड्राई पाउडर से या सिल्क क्लॉथ से या ग्लव से।
आप यहाँ पे पाउडर लगाकर या कोई ऑयल लगा के या कोई किसी कपड़ा सिल्क पाउडर से भी हम मसाज कर सकते हैं। तो ये जो आपके न्यूरोथेरेपी वाले क्या करते हैं, पाउडर लगा के मसाज करते हैं ना, वो तो कुछ नहीं करते हैं। तो वही हमारे मरम पॉइंट ही आपको पता चलेगा, सबके बारे में हम बात करेंगे। फिर है अगला उद्वर्तना। उद्वर्तना कहते हैं कि अलग अलग हर्बल पाउडर और हर्बल पेस्ट लगा के। फिर है चौवितनी, 4 नंबर पे लिखा है चौवितनी। चौवितनी मीन्स फीट, पैर। हम मरम थेरेपी के पॉइंट्स को पैरों से भी मसाज कर सकते हैं। तो जो न्यूरोथेरेपी वाले हैं पैरों से करते हैं और पाउडर लगा के करते हैं। नाम उन्होंने दे दिया न्यूरोथेरेपी। जब मैंने न्यूरोथेरेपी के टीचरों से पूछा कि भाई आप तो मरम पॉइंट तो प्रेस करते हो, कौन से आपके नए पॉइंट हैं, तो किसी ने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। कैसे देंगे? मैंने ग्रुप में भी डाला कि भाई जिसको मरम थेरेपी के पॉइंट और न्यूरोथेरेपी के पॉइंट चाहिए उनकी पीडीएफ मेरे से लो। मैंने सबको दी। अब मेरे को बता दो भाई, ये जो है न्यूरोथेरेपी के पॉइंट ये कौन से अलग हैं? तो किसी का अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं। क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, मरम पॉइंट ही सारे हमारे मेन हैं, सबसे पुराने मरम पॉइंट हैं। इसी से हमने जो है थेरेपी करनी है। नेक्स्ट इसमें आता है फिजिचिल। फिजिचिल में है क्या, हम थोड़ा सा कोई गर्म तेल लेकर किसी कपड़े से या बॉडी के ऊपर डालते हैं। आपने देखा होगा ना, केरला साइड में आप जाओगे तो माथे पे वो तेल डालते हैं, शरीर पे वो गर्म तेल डालते हैं, पंच को वो कटी बस्ती वगैरह ऐसी चीज़ें करते हैं। वो सभी इसी से निकली हैं। मलम पॉइंट के ऊपर ही वो तेल डालते हैं। हमारा यहाँ मलम पॉइंट है, उसके ऊपर तेल डाला जाता है बूंद बूंद करके। जो पीठ पे वो कटी बस्ती वगैरह करते हैं, तेल रखते हैं, तो उन मलम पॉइंट्स के ऊपर ही वो तेल, गर्म तेल रखा जाता है। आपको इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, इन चीज़ों के बारे में। इसकी क्लास हम धीरे धीरे लेते रहेंगे, 1-1 घंटे की क्लास हर हफ्ते, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं मलम थेरेपी के ऊपर। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मलम थेरेपी जो है सबसे ज़्यादा पुरानी यही है। कितने साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी। आपने देखा होगा कितने युद्ध होते थे, कितनी लड़ाइयाँ होती थी, चोटें भी लगती थी। उस सुबह सब के सब सैनिक फिर तैयार बार तैयार खड़े होते थे। मलम थेरेपी से ही उनको ट्रीट किया जाता था। और मलम पॉइंट हमारे कुछ ऐसे भी हैं जिनसे जिनके ऊपर चोट करने से आदमी की जान भी चली जाती है। इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि हमने मलम पॉइंट को बहुत ही तरीके से संभाल कर उनको ट्रीट करना है। अब टोटल हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे मलम पॉइंट हैं कितने। मलम पॉइंट जो हैं हमारे वो है 107, 107। टोटल कितने मलम पॉइंट हैं? 107। अब 107 के अंदर 11 मलम पॉइंट तो हमारे पूरे बाजू में है, यहां से लेकर यहां तक। 11 एक हाथ में हो गए। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा मैं। 11 हमारे एक बाजू में होगी,
तो दो बाजू में हमारे कितने हो गए, 11 11 22, 22 मलम पॉइंट हमारे दोनों बाजू में हो गए। और ऐसे ही हमारी जो लेग है पूरी पूरी लेग में भी 11 मलम पॉइंट होते हैं। दोनों लेग में कितने हो गए, 22 22 बाई 44 हो गए। ओके, फिर हमारी जो आगे का हिस्सा है पूरा फ्रंट वाला पोर्शन, उसमें कितने होते हैं, उसमें होते हैं 12। और जो हमारी बैक है उसमें होते हैं 14। अब इनको हम टोटल करते हैं, कितने बन गए, 70। बाकी बचे 37। जो 37 मलम पॉइंट हैं वो हमारे होते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूं। जो 37 मलम पॉइंट हैं वो है हमारे गर्दन में, हमारे फेस पे और सर पे। क्लियर? 11 11 हमारी बाजू में, 11 11 हमारी टांगों में, 12 होते हैं हमारे शरीर के अगले हिस्से में, 14 बैक में, और 37 होते हैं हमारे कहाँ पर, गर्दन से लेकर सर तक। टोटल 107 पॉइंट हैं। आज हम बात करेंगे केवल हमारे 11 पॉइंट मलम पॉइंट की, जो कि हमारी बाजू में होते हैं। 11 नहीं, 22 ही हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बात करेंगे, दूसरे भी वैसे ही है। अगर एक हाथ में 11 है, जिस पोजीशन पे हैं वैसे ही हमारे दूसरे बाजू में हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 22। दोनों बाजू पे नाम सेम है, उनकी लोकेशन भी सेम है, हर चीज़ सेम है, प्रेशर भी हमने उतना ही दबाना है। ये तो हमारे हो गए टोटल 107 मलम पॉइंट के बारे में। फिर हम इसमें सावधानियां क्या बरतनी है, मलम थेरेपी के अंदर आपने सावधानियां क्या बरतनी है। नंबर 1, हमारा जो रूम है, जो हमारा क्लिनिक है, खुला हवादार होना चाहिए। अगर बंद रूम है तो उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन लगाओ या दरवाजे खोल दो। सेकंड, आपने पेशेंट को कोशिश करनी है कि लिटा कर ही मलम पॉइंट प्रेस किए जाए। लिटा कर आपने करना है, साफ सुथरे बिस्तर के ऊपर करना है। हाँ जी एक्वा भाई, आपका नाम ले लिया मैंने, अब क्या हो गया आपको? आप कहाँ से हैं? तो लिटाकर करनी है। तीसरा, प्रेग्नेंट लेडीज को आपने मलम थेरेपी नहीं देनी। मैग्नेट भी मैंने मना किया था, मैग्नेट भी नहीं देना। हाँ, लेग्स पे तो आप दे सकते हो, शरीर के ऊपर के हिस्से में मैग्नेट थेरेपी नहीं करनी। मलम थेरेपी तो कहीं भी नहीं करनी है आपने प्रेग्नेंट बच्चों को। जब मेंसेस हों उस समय भी नहीं करनी है। ओके। फिर आपने जो लेडीज को है, लेडीज को आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है। जो मलम पॉइंट दबाने हैं, लेडीज को आपने लेफ्ट साइड से शुरू करके दबाने हैं, जेंट्स को राइट साइड से शुरू करके दबाने हैं। लेडीज को लेफ्ट और जेंट्स को राइट। ओके, तो ये तो हो गया प्रिकॉशंस। कभी कभी
मलम पॉइंट दबाते हुए बहुत पेन होती है उस खास पॉइंट पे जहां चोट लगी हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो जब पढ़ा रहे हैं हम अपना थेरेपी कर रहे हैं, वहां पे बहुत ज़्यादा दर्द है, जब दर्द ज़्यादा होगी, पेन ज़्यादा होगा, तो हम अगर उस पॉइंट पे नहीं कर सकते तो उसके आस पास के जो मलम पॉइंट हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे मलम पॉइंट दबाए, तो यहाँ अगर पेन है तो उसके आस पॉइंट जो है हमारे नीचे या ऊपर, हम उन्हीं को ट्रीट करेंगे, और अपोजिट साइड में भी हम ट्रीट कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमारी लेफ्ट में है, हम राइट में भी ट्रीट कर सकते हैं अगर वहाँ पे ज़्यादा दर्द है, और उसके आस पास के पॉइंट्स को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। ओके। कभी कभी होता है कि उनको थोड़ी सी मिचली आती है या उल्टी आती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आपने कोई घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना। उनके जो हाथ और पैर के बीच में तल हृदय पॉइंट है, अभी आपको बताऊंगा, हाथों में भी होते हैं पैरों में भी, तो उसकी आपने अच्छी तरह मसाज करनी है, दोनों की। तो उनका जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी। और दूसरा, आपने गर्दन पे नीचे से ऊपर दोनों साइडों में मसाज करनी है, उससे भी आपका पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा। ओके। तो ये तो है प्रिकॉशंस। फिर हमने, अब सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं हाथ के 11 मलम पॉइंट की, हाथों के 11 मलम पॉइंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे शिप्रा मलम पॉइंट। मैं आपको इसकी एक पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें इसकी लोकेशन एग्जैक्ट बता रखी है। उस पीडीएफ की आप एक एक कॉपी कलर निकलवा के रख लो, आपके बहुत काम आएगी। जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस सब को उसके ऊपर लिखते जाना, उस पेज के नीचे, कि शिप्रा मलम पॉइंट है, इसके क्या क्या फायदे हैं। ये है शिप्रा मलम पॉइंट, KSHIPRA, KSHIPRA, शिप्रा मलम पॉइंट। ओके। अब एक इसमें आपको मैं और बात बताऊं जो भूल गया था मैं अभी। सभी के साथ में आपको बताया जाएगा इसका परिमाप क्या होता है, जितने मलम पॉइंट हैं उनका परिमाप क्या है। किसी का आपको बताया जाएगा 1 उंगली, किसी का आधी उंगली, और किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4। 4 उंगली परिमाप, 3 उंगली परिमाप, 2 उंगली परिमाप, 1 उंगली या आधी उंगली परिमाप। परिमाप मीन्स उतने एरिया के अंदर अगर हम उस मलम पॉइंट को प्रेशर देंगे वहां पे ज़्यादा एक्टिवेट होगा। उतने एरिया में एग्जैक्ट उस पॉइंट पे अगर हम ट्रीटमेंट देंगे, अगर उसके आसपास दिया तो वो काम नहीं करेगा जो कि एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे काम करेगा। अब इसका परिमाप कैसे नापना है, 4 उंगली या 3 उंगली, इसके लिए बहुत ही ईजी है तरीका। जब भी आपका पेशेंट आए, आपने उसका हाथ का परिमाप लेना है। कैसे, आपको दिखाते हैं, बेटा दिखाओ इसको। आपको हाथ को ऐसे रखना है आपने एक पेपर के ऊपर, फिर आपने इस साइड में एक निशान लगा लीजिए, एक निशान लगाइए इधर। ऊपर नहीं लगाना, मैं ऊपर भी आपको लगा के दिखाता हूं कि ऊपर क्यों नहीं लगाना। नीचे की साइड जहां पे ये उंगलियां हमारी खत्म होती हैं, यहां पे दोनों साइड लगाना है।
तो ये हमारा है 4 उंगली। अब हम इसको अगर हम ऊपर लगाते तो ऊपर आप देखो ये काफी कम हो गया। तो ये 4 उंगली परिमाप हमारा ये है। अब इसमें हमने 1 उंगली लेना है, तो इसके हम बिल्कुल 4 हिस्से करेंगे बराबर। ये हो गया हमारा 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली। हाफ करेंगे तो इसका हाफ कर देंगे आप किसी अपने फुटे से इसको आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसे नाप सकते हो आप। तो ये तो हो गया परिमाप लेने की विधि। परिमाप कैसे लेना है, एक इसमें खास बात और, जो हमने परिमाप लिया है मैंने अपनी उंगली का नहीं लेना, पेशेंट की उंगली का लेना है। किसका लेना है, पेशेंट की उंगलियों का। कोई बच्चा है उसका परिमाप कम होगा, बड़ा है जिसका हाथ बड़ा है या कम है, छोटा बड़ा है, तो परिमाप हमेशा यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लेना है। ओके, ये क्लियर हो गया। ऊपर का बिल्कुल लेना, ऊपर का आपका कम हो जाएगा, नीचे का ज़्यादा होगा, नीचे का परिमाप लेना है। ये है असली परिमाप। फिर आपको एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट करने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आपने एक पेपर बना लीजिए, उसके ऊपर आपने पेशेंट के उंगलियों का परिमाप ले लीजिए पहले ही, तो उसके हिसाब से आपने ट्रीटमेंट करना है। एक हमारे पास कुन मीटर आता है, अगली बार आपको दिखा दूंगा। कुन मीटर से आप इसका जो है इसको नाप सकते हैं, या आप एक अपने घर में एक बच्चों की जो क्या कहते हैं प्रकार, क्या बोलते हैं उसको, जो नापने वाली होती है, जो बच्चे यूज करते हैं ड्राइंग के अंदर, स्केल। तो वो आप प्रकार लेके उससे भी आप नाप सकते हैं। भी कितने, एक आपने उसमें रख लीजिए, आप दोनों साइड में 2 सुइयां लगी होती हैं, और आप उससे आप नाप सकते हैं कितना उसका परिमाप है, उससे आप निशान लगा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं इसमें। तो अब इसके बारे में मेरे से दोबारा बात मत करना कि आपको मैंने परिमाप बता दिया। अब लिखते जाइए। जो शिप्रा मरम पॉइंट है हमारे हाथ में एक होता है। हमारे हाथ में कितना होता है, एक। इसका परिमाप क्या है, आधी उंगली। कितना है, आधी उंगली। जो ये उंगली नापी थी इसका आधा हिस्सा, आधी उंगली इसका परिमाप है। कहां पर होता है, ये होता है हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में। ये जो कट है, थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में ये जो कट है, यहां पर एक गड्ढा है, आप देखेंगे। इस गड्ढे के अंदर है बिल्कुल, बड़े हमारे एक्यूप्रेशर वाले इस पॉइंट को लेकर हमें बताते हैं ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, ये दबाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वही ये मरम पॉइंट है, इसका नाम है शिप्रा मरम पॉइंट। इसका परिमाप है आधी उंगली। ओके, आपको टीचर मैंने बता दी, इसकी फोटोग्राफ आपको भेज दूंगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। और इसके अब ये नोट कर लो इसके फायदे क्या क्या हैं। जिनके हाथ पैर सोते हों, सो जाना किसको कहते हैं, नंबनेस, या हाथ पैर में चींटियां चलना। चींटी चलती है ना, पहले चींटी चलती है, धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता फिर नंबनेस में आ जाता है। जिसके चींटी चलनी शुरू हो गई हो, उस उसका ये आप मरम पॉइंट दबाएंगे, बहुत फायदा मिलेगा। ओके, जिन बच्चों को दौरे पड़ते हों, आपने देखा होगा, बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो, जिनको दौरे पड़ते हों, आप उनको भी शिप्रा मरम पॉइंट
को सिमुलेट करने की सलाह दीजिए, उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत ये बढ़िया पॉइंट है। और जिनको क्रैम्प्स पड़ते हों, हाथ पैर में झटके लगते हैं ना, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जिसको कहते हैं नस के ऊपर नस चढ़ गई, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। हम ये भी प्रेस करेंगे दोनों हाथों के, पैरों के भी करेंगे, पैरों की बात अलग बात में बात करेंगे, मगर ये दोनों में ही बहुत ही फायदा करता है। और गले की जितनी हमारी बीमारियां हैं, गले की बीमारियां कोई भी हो, जैसे थायराइड हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, और बोलने में तकलीफ हो, बोलने में परेशानी हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, या हम तो तला के बोलते हैं। अभी आप लिख के भेजा इन्होंने कंपास, मैं भूल गया था, उसको कंपास बोलते हैं। आप कंपास ले लीजिए, 10-20 रुपए की कंपास आएगी, आप उसको अपने, वो कंपास दूसरी लेना आप, जिसके आगे 2 सुइयां पिन लगी होती हैं, वो लेना, उससे आपको परिमाप बिल्कुल सही आएगा। फिर आप 1 उंगली का या आधी उंगली का परिमाप ले सकते हैं, 4 उंगली का, ये आपके बहुत काम आएगा। ये आपकी क्लिनिक के अंदर होना चाहिए आपके पास। अब कंपास ले लीजिए आप, हाँ प्रकार कहते हैं हम कंपास। तो दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनके पैर सोते हों, सोते मीन्स चींटियां चलती हों, नमनेस हो जाए, जिनको दौरे पड़ते हों, हाथ पैर में झटके लगते हों, कईयों के झटके भी लगते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हों, गले की कोई भी प्रॉब्लम्स, थायराइड, टॉन्सिल्स, तुतला के बोलना, या बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता है, उसमें बोलने में तकलीफ होना, या सांस की तकलीफ, इन सब के लिए हम ये मरम पॉइंट पाते हैं। कौन सा? शिप्रा मरम पॉइंट। इसका परिमाप मैंने बता दिया, आधी उंगली, और ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है मैं आपको निशान लगा के बताता हूँ। ये हमारे, अब यहाँ पे अगर हाथ रखोगे आप ऐसे नजदीक, अगर आप अपना हाथ ऐसे रखोगे, यहाँ पे एक गड्ढा है, दिखाई दे रहा है आपको? सभी आपने अपने उस पर दबा के रखी, ये वाला पॉइंट है हमारा यहाँ पर। परिमाप है आधा उंगली, मैं अंदाजा लगा देता हूँ, आधा उंगली मीन्स तकरीबन इतना एरिया। अगर हमने इस पॉइंट को, इतने एरिया को अच्छी तरह से हमने ट्रीट कर दिया, तो हमें बहुत ही फायदा मिलेगा। और ट्रीट करने का ढंग क्या है, इसको कैसे हमने सिमुलेट करना है, जितने भी मलम पॉइंट हैं सबको मैं आपको बता देता हूँ। सभी कोई A to Z जो हम एक्यूप्रेशर से कर रहे हैं, दबा के कर रहे हैं, सभी को आपने कितना करना है मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि हमारी जो हार्ट बीट है वो कितनी होती है, 72। हमारी हार्ट बीट सबकी 72 होती है नॉर्मल, ओके। कितनी होती है 1 मिनट के अंदर? 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 60/72। तो एक हार्ट बीट में हमें कितना टाइम लगा? तकरीबन 0.8 सेकंड। कितना लगा? 0.8 सेकंड। साठ उंगली के 72, 72, 0.8 सेकंड लगा हमारे को। ठीक है जी। अब हमने जितने भी मलम पॉइंट सिमुलेट करने हैं, सबको हमने तकरीबन
0.8 सेकंड के इंतराल पे, 1 सेकंड से थोड़ा सा कम। आप जब बार बार करोगे, 5-10 बार अपने ऊपर करना, सामने आप एक स्टॉप वॉच अपने मोबाइल में होगी, उसको स्टार्ट करके रख लो और इसको दबाना कितनी बार है, कितनी बार प्रेशर देना है, 15 से लेकर 20 बार के बीच में, 17-18 बार या 19 बार या 20 बार। अगर हम 18 बार लेते हैं, 18 बार 0.8 सेकंड के हिसाब से, तो कितना बैठ गया, तकरीबन ये बैठ गया 15 सेकंड। आपने 15 सेकंड के अंदर अंदर इस मरम पॉइंट को प्रेशर देना है। हम करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर तो ये मेरा अराउंड 15 सेकंड में है तो ठीक है, ये तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। इसको आप 8 10 15 बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथ के ऊपर कीजिए, अपने शिपल बर्म पॉइंट को आप प्रेशर दीजिए। एक तो आपको फायदे तो होने ही होने हैं। अगर आपका प्यास हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, क्रैम्प्स है वो ठीक हो जाएंगे। तो ये तो था शिप्रा बर्म पॉइंट, ठीक है। अब ये कितने हो गए हमारे, दोनों हाथों में एक एक, 2 हो गए, एक हाथ में एक है। टोटल हमने 22 लेने हैं, 11 हमारी इस बाजू में, 11 इस बाजू में। ये हमारा एक एक मरम पॉइंट हो गया, एक हुआ, एक हाथ में एक। नेक्स्ट है हमारा तल हृदय, तल हृदय मरम पॉइंट। तल हृदय मरम पॉइंट। TALAHRIDAYA, तल हृदय मरम पॉइंट। ये भी कितने होते हैं, हाथ में एक होता है, एक बाजू में एक होता है, एक बाजू में एक होता है, ठीक है। और इसका जो परिमाप है वो कितना है, ये भी आधी उंगली है, इसका परिमाप भी आधी उंगली है। परिमाप मीन्स एरिया, जहां पे हमने सिमुलेशन दे दी, आधी उंगली है। ये हमारे बिल्कुल हथेली के सेंटर के अंदर होता है। अगर हम इसको वैसे अगर हम देखें तो हमारी हथेली के बिल्कुल सेंटर में है। तो मेरा सेंटर ये यहां आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में आएगा। कई हमारी बुक्स में लिखा है कि अगर आप इसको अंगूठी ऐसे बंद करोगे तो जहां पे हमारी मिडल फिंगर आएगी वहां पे नहीं हो सकता। आप लगा के देखोगे वो आपका हथेली का सेंटर नहीं आएगा। फिर कई कहते हैं कि जो हमारी ये जो मुट्ठी है, मुट्ठी का जो बिल्कुल ये बीच की उंगली है हमारी, इसके जो यहाँ पे जो थोड़ी सी हड्डी निकली हुई है, इसके नीचे आप देखोगे तब आएगा। हाँ, इसके करीब तो आता है, इसके करीब आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप उंगली रखेंगे तो इस इधर से दबाएंगे तो इसके करीब तो हमारा आ रहा है। मेन है ये हमारे बिल्कुल इसके सेंटर में होता है। कई टीचर्स ने अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। जब मैंने सबको पढ़ा, सबको देखा, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं आता इस उंगली पे, ये हमारा सेंटर में ही आएगा। इसका परिमाप है आधी उंगली। ओके, अब ये जो है हमारा तल हृदय पॉइंट, दोनों हाथों में एक एक है, पैरों में भी होता है, आपको बाद में बताएंगे। ये हमारे हार्ट को और लंग्स को कंट्रोल करता है।
इसको कंट्रोल करता है, हार्ट्स को और लंग्स को। मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी कि आप अगर डेली तल हृदय पॉइंट अपना प्रेशर करें, इसको सिमुलेट करेंगे दिन में 2-3 बार, तो आपको हार्ट की समस्या जो है, हार्ट बीट बढ़ जाती है वो, और हाई बीपी है वो ठीक हो जाएगा। हाई बीपी भी ठीक हो जाएगा और जो हार्ट बीट है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, अब इसके आप क्या क्या फायदे हैं वो नोट कर लीजिए। एक तो हाई बीपी को कंट्रोल करता है, क्योंकि हार्ट का पॉइंट है ना, हार्ट को ये कंट्रोल करेगा ही करेगा। और लो बीपी को भी कंट्रोल करता है। हार्ट बीट को भी कंट्रोल करेगा, हाई बीपी को कंट्रोल करेगा और लो बीपी को भी कंट्रोल करेगा। अभी बताऊंगा हाई बीपी को कैसे करता है, लो बीपी को कैसे करता है। जितनी हमारी दिमाग से रिलेटेड बीमारियां हैं, कोई भी है, याददाश्त कम हो रही है या भूलने की बीमारी है या माइंड से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, कौन कौन सी हैं, हिस्टीरिया हो गया, एपिलेप्सी हो गया, या सीजर डिसऑर्डर्स हो गए, जो टाइम से पहले बच्चे पैदा होते हैं उनको मानसिक रोग हो जाते हैं, वो हो गए, तो उसके लिए हमने इस पॉइंट को ट्रीट करना ही करना है। जितने हमारे हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, ये आपने उसमें जोर डालना है। कौन सा? तल हृदय पॉइंट, जो कि हमारे बिल्कुल सेंटर में है। आयुर्वेद के अंदर हम हार्ट 5 जगह मानते हैं, 5 जगह कि हार्ट के हमारे 5 पॉइंट होते हैं। 2 तो हाथों में, यही तल हृदय पॉइंट, 2 पैरों में, और एक हमारा हार्ट का पॉइंट वो भी आएगा, बलम पॉइंट है, वो आपको बताएंगे। तो हार्ट के 5 पॉइंट है। आपने देखा होगा कभी कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसके हाथ पैर मलते हैं ना। हमें मालूम नहीं होता, हमें ये सिखाया जाता है, बचपन में भी सिखाया गया था, कोई अगर बेहोश हो जाए उसके हाथ पैर आप अच्छे से मलिए, तलवे और वो भी। तो ये जो है असल में ये वाला पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये है तल हृदय पॉइंट। बेहोश आदमी को इसलिए मलते हैं ये। अब बात करते हैं हम हाई बीपी और लो बीपी की। हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड का ये तल हृदय पॉइंट को प्रेशर देना है। अगर हाई बीपी को कम करना है, अपने ब्लड प्रेशर को कम करना है इसलिए। और अगर आपका लो बीपी है उसको बढ़ाना है, तो आप राइट वाले हैंड के तल हृदय पॉइंट को आप प्रेशर देंगे। हाई बीपी के लिए लेफ्ट हैंड, क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट हैंड पे है, और लो बीपी के लिए राइट हैंड। ओके, तो ये हो गया तल हृदय पॉइंट। हाइपरटेंशन होगी, हाई बीपी, लो बीपी, सभी हमारी माइंड से रिलेटेड बीमारियां, हिस्टीरिया, एपिलेप्सी, और जो बच्चे हमारे हैंडीकैप उनके लिए ये पॉइंट बेस्ट है। लंग्स को और हार्ट को भी ये ट्रीट करता है। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं कुलचा।
राजू सिंह, तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हो बिना फजूल के बातों के। ओके, लग रहा है तुझे ब्लॉक करना पड़ेगा अब। कुलचा। नेक्स्ट हमारा मरम पॉइंट है कुलचा। KURCHA, कुलचा। कुलचा का मतलब है एक गांठ, एक बंडल के ऊपर जो गांठ लगाई जाती है, मसल के ऊपर गांठ लगती है, उसको कहते हैं कुलचा। बंडल ऑफ मसल्स, उसको कहते हैं कुलचा। अब देखा होगा कि पहले या छोटे छोटे गांव में अब भी कुची हम यूज करते हैं। कुची से हम पेंट वगैरह करते हैं या चूना करते हैं, या कुची जैसे झाड़ू भी मिलते हैं छोटे शहरों में। अब बड़े शहरों में तो उसका रिवाज नहीं है, छोटे शहरों में उसका वो कुची जैसे झाड़ू भी मिलते हैं। तो कुची जो बंडल है, उसका ऊपर का सिरा। ओके, अब इसका जो है परिमाप कितना है? इसका परिमाप है 4 उंगली। इसका परिमाप 4 उंगली है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है मैं बताता हूँ आपको। ये तो जैसे मैंने पहली बात की थी, यहाँ पर ये हमारा कौन सा था? शिप्रामरम पॉइंट। ये था तल हृदय। अब ये है कुलचा। कुलचा जब हम ऐसे हाथ को मोड़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारी मसल्स हैं वो आके यहाँ पे मिलती हैं, तो ये वाला हमारा पॉइंट है कुलचा। ओके, कुलचा, इसका परिमाप 4 उंगली है। इसके फायदे क्या क्या हैं? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, ये फायदे क्या क्या हैं, एक बुक में नहीं है, इस वाली किताब में भी नहीं है। मैंने 8-10 बुक्स ली हैं, उसमें से मैंने स्टडी किया था, तब जाके मेरे को ये सब चीजें मिली है। इसीलिए हमारी ये मलम थेरेपी जो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। तो कोई कई बार आपने देखा होगा, कई आते हैं कि हमारे से चाय का कप नहीं उठता, चाय का कप भी नहीं उठा पाते। तो आप ये वाला मलम पॉइंट दबाएंगे तो उससे उनका ये जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कई आते हैं कि हम तो जी चप्पल भी नहीं पहन पाते, पैर नहीं आगे बढ़ता, फुट ड्रॉप, पैर आगे नहीं बढ़ा पाते, ये जो है कप नहीं उठा पाते, हाथ नहीं आगे बढ़ा पाते। तो ये जो हमारा कुलचा मदम पॉइंट है, इसको हमने ट्रीट करना है। यहाँ पर हम मोक्षा भी कर सकते हैं या इसको प्रेशर भी दे सकते हैं। जब भी आपने ये मरम पॉइंट प्रेशर देना, अभी आप तीनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले शिप्रा की, तो आपने कैसे प्रेशर देना है? थंब और इंडेक्स फिंगर, थंब और इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखना है, एक ऊपर एक नीचे, तो हमने दबाना है। ठीक है, तल हृदय को हमने थंब को ऊपर रखा और उंगली को हमने नीचे रखा, एक या दो को, तब भी हम ऐसे दबाएंगे। ओके, अब कुलचा था, कुलचा हमारा ये है पॉइंट, तो हम इसको भी ऊपर से थंब रख के नीचे हम ऐसे दबाएंगे।
ओके, तो ये हो गया कुलचा। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कुलचा शिरा। कुलचा शिरा मीन्स, जैसे नाम से ही मालूम है, कुलचा तो है ही है, उसके आगे आपने लिखना है शिरा, SHIRA। कुलचा शिरा। कुलचा शिरा मीन्स, कुची तो पहले आपने बता दी मैंने आपको, कुलचा कहते हैं कुची को। शिरा मीन्स हेड, सर उसका। कुलचा शिरा, कुची का सर। तो यहां से हमारी जो मसल्स हैं, आपको फोटोग्राफ भेजूंगा, उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। तो ये जो है हमारा कुलचा शिरा जो है, ये हमारा तकरीबन यहां पर आता है। ये हमारा आता है यहां पर। इसको अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये हमारा आएगा यहां पर। ओके, ये हमारा यहां पे था, थंब के बिल्कुल नीचे। ये थंब से थोड़ा सा साइड में इधर आएगा। ये है, इसका नाम है कुलचा शिरा, और इसका जो परिमाप है 1 उंगली है। इसके भी जो फायदे हैं सेम हैं जो हमारे किसके थे, कुलचा के। कुलचा के क्या क्या थे कि जैसे हम चाय का कप नहीं उठा पा रहे, ओके, और पैर नहीं आगे बढ़ा पा रहे, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर जितनी भी हमारी बाजू की प्रॉब्लम है, कोई भी है, किसी किस्म की है, बाजू में कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके लिए हम सभी ये पॉइंट तो सिमुलेट करते ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मणिबंधा। मणिबंधा, मणिबंधा पॉइंट। MANIBANDHA, मणिबंधा। ओके, तो इसका जो परिमाप है वो है 2 उंगली। इसका परिमाप 2 उंगली है। मणिबंधा मरम पॉइंट को हम तकरीबन सारे ही जाने या अनजाने हम यूज करते रहते हैं। इसकी लोकेशन हम देखेंगे। मणिबंधा का मतलब है ब्रेसलेट। ब्रेसलेट पहनते हैं ना जो, इसका जो मतलब है ब्रेसलेट है। इसका जो परिमाप है 2 उंगली है। इसका जो कहाँ पर होता है, ये बिल्कुल हथेली जहाँ हमारी ये खत्म होती है वहां पे, यहाँ पर है ये। इसको हम ऐसे पकड़ते हैं दोनों साइड में, दोनों साइड दबाएंगे हम। जितने भी मरम पॉइंट हैं हमने बहुत साइड से प्रेशर देना है, इधर से भी इधर से भी, आगे से भी पीछे से भी। ठीक है, ऐसे पकड़ के हमने पॉइंट ने एक साइड से नहीं देना, दोनों साइड से हमें दबा कर देना है। इसका जो परिमाप है 2 उंगली है। और इससे क्या क्या फायदे हैं, किसी प्रकार की आपको दिमागी परेशानी हो, आप डिप्रेशन में चले जाए, एंजाइटी हो, रात को नींद नहीं आ रही,
उसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है ये। आपने देखा होगा जब आपको कभी चिंता हो, आप बहुत परेशान हो, तो आप क्या करते हो? आप हाथ में हाथ ऐसे पकड़ कर पीछे रख कर, ऐसे हम पीछे रखते हैं ना, ऐसे हाथ को पकड़ लेते हैं, ऐसे पीछे रख के कमर के ऊपर हम ऐसे पकड़ के चलते फिरते हैं। तो नेचर हमें बता रहा है कि आप ये पॉइंट को प्रेशर दीजिए, तो आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। उसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो, दिमागी बीमारियां हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है ये। एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है। जो पेशेंट आपके पास आए, आपको बताया कि उनको तो बहुत एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो उनको आप ये पॉइंट के लिए बोल सकते हो। आज हमने आपको बताए हैं कितने पॉइंट? 5। शिप्रा, तल हृदय, कुलचा, कुलचा शीरा और मनी बंदा। बाकी हमारी आम के 6 पॉइंट और रह गए हैं। वो अगली बार आपको, फिर आपको डेट में बताऊंगा मैं उसके क्या क्या फ़ायदे, उसके साथ आप लिखते जाइए। और ये तो आप अपने जो पॉइंट्स हैं इनकी एक अपना नोट्स बनाओ, इसके पीडीएफ तो आपको भेज दूंगा मैं। उसके नीचे आप लिखते जाओ कि ये पॉइंट, इसका परिमाप कितना है, ये किस किस बीमारियों में काम आते हैं। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हो। राजू सिंह, ये कोई किडनी का पॉइंट नहीं है, ओके? साहिल जी कह रहे हैं कैमरा बढ़िया करो। भैया तुम फीस दे दिया करो तो हम बढ़िया कर देंगे ना। फीस देने में बोले तो सब भाग जाते हो आप लोग। जब कोई पेड क्लास होती है तो तब तो इतने लोग नहीं आते ना। और कोई जो भी हमने 5 ये बताए हैं आपको, मणिबंधा, कुलचा शिरा, कुलचा, तल हृदय, शिप्रा मलम पॉइंट, इसके बारे में कुछ आपने किसी ने पूछना हो तो पूछ सकते हो आप।